application of derivatives. Application of derivatives. ठीक, क्या क्या एप्लीकेशंस करेंगे इसमें हम? नंबर 1 रेट मेजरमेंट, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इसके हेल्प से बनाएंगे हम। ठीक है, तो रेट मेजरमेंट वाला काम हमने देख लिया है कि कोई क्वांटिटी, रेट मेजरमेंट में देख लिया है कि इफ y डिपेंड्स ऑन x then rate of change of y with respect to x, ये होता था dy बाई dx। ठीक है, ये होता था dy बाई dx, और इसको हमने निकाल लिया था, और 6.1 एक्सरसाइज हमने कर लिया या कर लेंगे। इसके बाद में आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स निकालना, इसके हेल्प से dy बाई dx के हेल्प से। तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होगा। एज पर एक्सपेक्टेशन ये आपको याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो अभी हम एक बार दोबारा इसको डिटेल में देख लेंगे ताकि एक बार रिवीजन हो जाए जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स देखते हैं कैसे निकलता है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ, एक बार पीछे दिखाना। ओके सर। सर हो गया। हेलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सपोज दिस इज ए कर्व, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट P है, ठीक है। लेट्स दिस इज x1 y1, ये कर्व है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। वाई एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया आपका। ठीक है, आपको इस पॉइंट P पे इस कर्व का स्लोप और इस कर्व का नॉर्मल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं कैसे निकालेंगे। लेट P x1 y1
क्या है, लेट P x1 y1 be any point on the curve y equal to fx। ठीक है, तो जो इस पे टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन ऐसे बन सकता है। एंड सपोज कि and if a tangent at P makes an angle theta with the angle theta with the positive x एक्सिस, मीन्स ये हुआ कि अगर इसको आप बढ़ाओ यहाँ पे ऐसे, जहां कहीं भी जाए ये वहां पे एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देन Yes, sir. देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये हमको पता है ना। जैसे ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस से अगर एंगल बनाए ये थीटा, तो इस थीटा को मापने के लिए आपको ये डिवाइड बाई ये आपको चाहिए होगा, है ना। ये आपका y2 हो जाए, ये आपका y1 हो जाए, ये आपका x1 हो जाए, ये आपका x2 हो जाए। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू टेन थीटा, यही होता है ना। ठीक है, Yes. इसी को हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम स्लोप बोलते हैं, m। तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा होता है, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी फिर, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब चूंकि हमें इस टेंजेंट का स्लोप पता चल चुका है और ये पता चल गया कि x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1, है ना, इक्वल टू स्लोप। स्लोप मीन्स dy बाई डी एक्स। ध्यान रखना कि dy बाई डी एक्स कहाँ पे, एट पॉइंट x1 y1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल करेंगे तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 निकालना सीखेंगे। अब तो और अच्छे से इक्वेशन क्लियर होगा ये। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमने ये बना लिया एक बार, तो हम इस पे नॉर्मल भी बना सकते हैं। नॉर्मल का मतलब टेंजेंट का परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल हो जाता है आपका, दिस इज नॉर्मल। ये आपके टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और हमको पता है कि नॉर्मल दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में जो रिलेशन होता है वो होता है m1 m2 इक्वल टू -1 का, है ना। ठीक है, Yes, sir. m1 m2 इक्वल टू -1 का रिलेशन होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में। तो जो दूसरी परपेंडिकुलर लाइन बनी है जिसको नॉर्मल बोलते हैं, उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल से पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। इसका स्लोप हो जाएगा 1/1 माइनस 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 dy बाई dx, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप यही है एट x1 y1, और ये बन जाएगा x माइनस x1। ठीक है, Yes, sir. ठीक, ओके। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। ठीक है, dy बाई dx निकालेंगे कैसे। नोट कर लिए। Yes, sir. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन of the normal to the curve y equal to mod x square माइनस mod x का ओवरऑल माइनस अब mod है एट x इक्वल टू -2। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो हमको पता है कि ये कर्व दिया हुआ है, इस पे हमें नॉर्मल बताना है। तो नॉर्मल के लिए हमें पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, और इन सब को करते हुए हमें x पॉइंट दिया है तो y x1 दिया है तो y1 भी निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो कर्व को ध्यान से देखो, y इक्वल टू मॉड है, क्या है, मॉड है x स्क्वायर है माइनस मॉड x है, क्या है, माइनस मॉड x है। तो यानी -2 के नाइबरहुड में y की वैल्यू क्या होगी वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, हेलो, Yes, sir. y की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर y की x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कितना, 4 - 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। तो Yes, sir. पॉइंट ऑन द कर्व क्या हो जाएगा, -2, 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, Yes, sir. -2, 2। और देखो ध्यान से यहाँ पे जब इस फंक्शन को y को ओपन करेंगे, y इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ मॉड x है, कि ये ऐसे ओपन होगा, 2 के विसिनिटी में ओपन करना है इसको। तो देखो 0 से कम है x आपका नेगेटिव ओपन होगा, है ना। x इक्वल टू -2 के लिए अगर इसको ओपन करेंगे हम इस कर्व को तो क्या क्या मिलेगा, ये मॉड x आपका नेगेटिव ओपन होगा। तो ये मॉड x आपका नेगेटिव ओपन होगा तो ऐसे ओपन होगा, ये स्टेप बाय स्टेप ओपन होगा, -x का स्क्वायर ओपन होगा, ये -x हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू -2 यानी कि x इक्वल टू माइनस ले रहे हैं आप। ओके,
अब इसको दोबारा से सॉल्व करोगे यहीं पे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये चूंकि पूरा नंबर पॉजिटिव हो चुका है तो इसका मॉड ओपन करोगे तो ये कितना रह जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रह जाएगा। यानी x इक्वल टू -2 के विसिनिटी में जो आपका कर्व का इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, बनेगा। ये बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो दोबारा पूछ लो। दोबारा बताओ। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में x क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव x होगा, ठीक है। यानी जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आपको -x पुटअप करके इसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। जो मॉड x होता है, मॉड x का मीनिंग ये होता है कि इधर +x हो इधर -x हो, लेकिन इनका जो इमेज बने वो सारा पॉजिटिव बने, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। y इक्वल टू मॉड x होता था तो y इक्वल टू ये ओपन होता था -x एंड x, फॉर x लेस देन 0 के लिए, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना, यही है ना। यस सर। जब नेगेटिव x के लिए आपको ओपन करना है, यानी -2 के जो आपका पॉइंट है वो -2 के राउंड है ना, x इक्वल टू -2, तो इसलिए -x आप फार्मूले में पुटअप करके इसको ओपन करोगे तो जो आपका इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग यानी इसके नेबरहुड में जो कर्व बनेगा वो ये कर्व बनेगा, ठीक। कर्व का इक्वेशन आपका ये बन गया। तो अब इस कर्व के रिस्पेक्ट में dy बाई dx निकाल लो इसका। तो dy बाई dx एट पॉइंट कितने पे निकालना है, -2, 2 पे, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x + 1, यहाँ पॉइंट -2, 2 रखना है, इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो x की वैल्यू कितनी है, -2 है +1, ये कितना हो जाएगा 4 -1, तो ये -3 हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक। dy बाई dx एट -2, 2 ये हो जाएगा -3। अब क्योंकि आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए होगा, ये आपका टेंजेंट का स्लोप निकला हुआ है, हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 अपान स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपान -3, ये कितना हो जाएगा, -1 अपान -3, ये हो जाएगा 1/3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल है ना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at -2, 2 will be y -2 1/3, x -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यस सर। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल मतलब यस स्लोप 0, y एक्सिस के पैरेलल मतलब स्लोप इन्फिनिटी, ठीक। तो इस तरीके से ये पॉइंट आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया एग्जांपल 17? यस सर। 18 चेक करो।
सर हमें 6.2 भी करनी है मेरे को होमवर्क में। नहीं नहीं ओके समझ में आ गया। यस सर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 19। पावर सेम है तो हम इनको क्लब नहीं कर सकते। कहाँ से क्लब करो, पावर बेस से होना चाहिए। ओके यस सर बेस नहीं। सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ये वाला क्वेश्चन 19 टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट दिस। इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है, ये कर्व दिया हुआ है और इस पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट dy बाई dx निकालना है। आप पिछले साल क्या क्या उसको नहीं देखना है, ठीक है। आपको खुद से dy बाई dx इसको निकालना है। जब आप पेपर पे निकालोगे खुद से, ठीक है। जैसे चलिए इसको निकालते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं y पावर 2/3 इक्वल टू माइनस एक्स पावर 2/3 प्लस 2 लिख सकते हैं। यस सर। अब इसका dy बाई dx कर दो। तो इसका जब dy बाई dx करेंगे हम, dy बाई dx, तो ये y पावर 2/3 हो जाएगा। ये d बाई dx माइनस एक्स पावर 2/3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें y के पावर है तो इसको x मान करके करोगे, तो x मान करके करोगे तो y के पावर 2/3 था तो x के पावर 2/3 मान लोगे। और इसका पावर -1 करोगे तो -1 करोगे तो ये -1/3 बच जाएगा, यानी 1/y पावर 1/3 नीचे हो जाएगा और dy बाई dx यहाँ पे बचा रह जाएगा ये, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। इसी तरीके से x वाला करोगे तो माइनस साइन पहले बाहर हो जाएगा, 2/3 नीचे आ जाएगा और नीचे x पावर 1/3 आ जाएगा खाली, बाकी कुछ नहीं बचेगा यहाँ, ठीक। तो यहाँ से 2/3 कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx इक्वल टू मिल जाएगा आपको -y बाई एक्स का पावर 1/3 मिल जाएगा, ये है ना, ठीक, क्योंकि दोनों का पावर y/3 है। यस सर। ओके, ये क्या मिल गया आपको, ये है आपका स्लोप। अब आपको स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, 1 1 पे चाहिए। तो dy बाई dx 1, 1 मतलब x y दोनों की वैल्यू 1 1 पुट कर दो
तो 1/1/3 ये -1 हो जाएगा। ठीक, समझ में बात आ गई? यस सर। ये बन गया आपका टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/टेंजेंट स्लोप। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब दोनों का स्लोप पता है तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो आप। टेंजेंट इक्वेशन y - 1 इक्वल टू -1 x - 1, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। नॉर्मल का इक्वेशन y - 1 स्लोप प्लस हो जाएगा x - 1, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा? यस सर। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें नॉर्मली सॉल्व करके लास्ट में जो भी आएगा उस पर टी की वैल्यू रख देंगे ना बस। समझ में आ गया बेटा? हेलो? यस सर। तो dx/dt निकाल लिया, dy/dt निकाल लिया, उसको डिवाइड कर दिया, dy/dx निकल गया। ठीक है, इसको पुटअप किया, इक्वेशन निकल गया आपका। तो आप 6.3 एक्सरसाइज अब बना सकते हैं। इसके बाद में अप्रोक्सीमेशन है, तो अप्रोक्सीमेशन से पहले थोड़ा सा 6.2 के लिए भी बता देते हैं आपको ट्रिक, और आप कर सकते हैं क्योंकि दीजिए है, इसको हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा भी एक बार। ठीक है,
आपसे इसमें पूछा जाएगा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो देखते हैं कोई फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो क्या है। तो उसके लिए जो फार्मूला है या जो रूल है या थ्योरम है वो ये है, ये डिफिनीशन है। अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, क्या है, x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, और जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी fx1 fx2 से छोटी है, ठीक है, हेलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यस। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। क्या है, वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से अगर आपका x1 और x2, अगर x1 x2 से छोटा है और fx1 fx2, देख रहे हो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यहाँ पे, इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं हम। x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज इफ fx1 यानी फंक्शन की वैल्यू भी कम है तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब x2 बड़ा तो फंक्शन भी बड़ा। दूसरा क्या है, इसी का उलट हो जाए, क्या हो जाए, इसी का अपोजिट हो जाए, x1 बड़ा हो जाए x2 से, लेकिन fx1 छोटा ही रह जाए fx2 से। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस। हाँ, लेकिन अगर x1 x2 बड़ा छोटा कुछ भी हो और इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, फंक्शन की वैल्यू, मतलब x1 बड़ा हो x2 से और x1 छोटा हो x2 से, बट fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू c हो, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ओके, यस सर। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है कि अगर आप इस बात को प्रूव कर ले जाओ कि x1 आपका x2 से छोटा था तो fx1 आपका fx2 से छोटा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, इसका अपोजिट कर ले जाओ तो फंक्शन डिक्रीजिंग, वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, वर्ड आता है, वर्डिंग होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि फॉर एवरी एंड ईच पॉइंट, ये जो कंडीशन पहली वाली है यही या दूसरी वाली ही फॉलो हो। ठीक है, और एक इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग में क्या होता है, कई बार इक्वल टू साइन के साथ भी चलता है। ठीक, जैसे ये फंक्शन देखो तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन देखो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको देखो तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना। यस सर। हम्म, अब देखो एक क्वेश्चन इस पे है, वो करके मैं समझाता हूँ। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया, एक फंक्शन दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, आपको प्रूव करना है ये आर में इंक्रीजिंग है। तो प्रूव कैसे करोगे इसको प्रूव करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा। शो क्या करना, दो तरीके से आपको इसको कर सकते हैं, दो तरीके से इसे आप कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि ले लो x1 इज लेस देन x2, क्या ले लो, x1 इज लेस देन x2, और प्रूव कर दो कि fx1 इज लेस देन fx2, प्रूव कर दो। ठीक है, इसको प्रूव कर दो। देखो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। fx1 कितना हो जाएगा,
x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 हो जाएगा, है ना। हेलो, ये हो जाएगा ना। इसी तरीके कितना हो जाएगा, x2 क्यूब 3x2 स्क्वायर प्लस 4x2 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ओके, अब समझने के लिए हम इसकी वैल्यू लेंगे। x1 इक्वल टू मान लेते हैं, ले लिया 1, और x2 इक्वल टू मान लेते हैं, ले लिया 2। तो fx1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुटअप करो तो कितना मिलेगा आपको, ये 1 हो जाएगा, ये -3 बन जाएगा, ये +4 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे पुटअप करो तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि x1 इज लेस देन x2 और आपको रिजल्ट मिल गया fx1 इज लेस देन fx2, मिल गया ना। यस सर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। दूसरा तरीका क्या करने के लिए है, वो करेंगे कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव निकाल करके कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। क्या दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर चल करके एक बार ऊपर चलते हैं, कर्व दिया हुआ है हमको, उसी कर्व को देखते हैं। देखो ध्यान से, ये कर्व दिए हुए हैं हमको, देखो इस कर्व पे जो भी स्लोप बनेगा, जिस भी पॉइंट पे स्लोप बनेगा, वो एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव स्लोप बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव स्लोप बनाएगा। यानी कि जो dy बाई dx की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी इसके लिए। तो किसी भी कर्व का अगर dy बाई dx आपका पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो वो आपका इंक्रीजिंग कर्व होगा। इसका देखो तो ये निगेटिव स्लोप बनाएगा। आपको पता है कि 10-90 डिग्री बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है ना। तो ये निगेटिव स्लोप बनाएगा। यानी कर्व का dy बाई dx अगर निगेटिव आता है तो आप कहेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपका फंक्शन दिया हुआ है। ये देखो तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और अगर dy बाई dx 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग है। बहुत इजी टेस्ट मिल जाएगा, सिर्फ dy बाई dx निकाल लेना है और इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना है। अगर dy dx की वैल्यू पॉजिटिव आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, dy बाई dx की वैल्यू नेगेटिव आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, dy बाई dx की वैल्यू 0 आ जाए तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे कैसे होगा एप्लीकेशन यहाँ पे। तो इसको आप डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 मिल जाएगा, है ना। इसको f डैश x भी लिखते हैं डिफरेंशिएशन वाले को, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इस बेसिस पे यहाँ पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता अनटिल अनलेस इसको आप स्क्वायर ना बना दो। तो देखो क्या करो, इसमें कुछ चीजें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करके इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दो। तो 3 दूनी 6 प्लस 1 करके इसको स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो देखो इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव पुटअप करो चाहे निगेटिव पुटअप करो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, है ना। यस। तो ये ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि dy बाई dx क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया।
dy dx पॉजिटिव आ गया, मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक, समझ में आ गया? यस सर। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 देख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है ना, कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब जब साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और जब साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 0 से पाई में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, पाई से 2 पाई में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। 0 और 2 पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगी, तो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा इस पॉइंट पे। समझ आ गई? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए इसका एफ डैश एक्स निकाल लो। क्या निकाल लो? एफ डैश एक्स। कितना हो जाएगा ये? 2x माइनस 4 हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दोगे जब, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, यानी x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो इंक्रीजिंग, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो डिक्रीजिंग, है ना। यस 2x सर। माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो जाए मतलब पॉजिटिव, तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए, और लेस देन 0 हो जाए तो फंक्शन आपका क्या हो जाए? डिक्रीजिंग हो जाए। यहीं से आपको ये रिलेशन निकल जाएगा। यहां से ध्यान से देखो, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए पॉजिटिव, x लेस देन 2 के लिए निगेटिव, निकल गया। ठीक है, कहां तक जाएगा? छोटे वाले में तो 2 से इंफिनिटी तक, यहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ पे इंफिनिटी तक जाएगा। तो देख लो यहाँ पे -2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी और 2, ये आपके इंटरवल बन जाएंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? यस। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, कर सकते हैं। 11 नंबर भी आप चेक करना, ट्राई करना, बन जाएगा, सारा बन जाएगा। 12 भी हो जाएगा, एक बार देख लो। 13 भी वही है। तो एक्सरसाइज 6.2 भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जो नहीं यस। आपको बता देंगे भी, आगे इसमें कुछ चीजें और भी पढ़ानी होंगी तो आगे भी पढ़ाएंगे। ठीक है।